हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र और कुछ इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो कि बहुत लोगों की आम समस्या है, जो बहुत लोगों को परेशान करती है। तो देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा खाद या न्यूट्रिशन देने के बाद भी हमारा प्लांट ग्रोथ नहीं करता है। यहाँ पर अगर मैं आपको कुछ प्लांट दिखा रही हूँ तो देखिए, इनकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छी निकल करके आ रही है और साथ में इनमें बडिंग भी शुरू हो चुकी है, बड्स बननी शुरू हो गई हैं और ग्रोथ आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत प्लांट हैं। ये बिल्कुल हेल्दी से प्लांट है, ग्रीन है बिल्कुल, और इनकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो रही है। पर यहीं पर अगर कुछ प्लांट मैं आपको दिखाऊँ, मेरे ही प्लांट हैं जो कि थोड़ी सी दिक्कत कर रहे हैं ग्रोथ करने में। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन और खाद देने के बाद भी, मतलब देते रहने के बाद भी हमारे प्लांट ग्रोथ नहीं करते हैं। इस तरह से उनकी पत्तियां जो होती हैं लाइट ग्रीन कलर की हो जाती हैं और अच्छे से मतलब पोषक तत्व मिलने के बाद भी ये ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो जो फर्टिलाइज़र मैंने इनमें दिया है वही फर्टिलाइज़र मैंने इनमें भी दिया है, लेकिन इनकी ग्रोथ देखिए उतनी अच्छी निकल करके नहीं आ रही है। तो आपको तो पता ही होगा, जो गार्डनर्स लोग हैं लगभग काफ़ी जानकारी होगी। मैं भी इतनी बड़ी कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, पर पौधों का जो मुख्य भोजन होता है, जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं पौधों में, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, जो प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो इनको मतलब ज़रूरी ही हर हाल पे मिलना, तभी ये प्लांट अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, और जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र और आयरन, इस तरह से फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़रूरी होते हैं, यानी कि NPK, जो हर प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए, इनकी फूड के लिए, मतलब इनकी फ्लावरिंग के लिए, इनके फ्रूट बनने के लिए ये फर्टिलाइज़र ज़रूरी होते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरी होते हैं, लेकिन ज़रूरी होते हैं प्लांट के लिए। अगर उनकी कमी भी प्लांट में हो जाती है तो भी हमें प्लांट में कुछ कमियां दिखने लगती हैं, जैसे मैग्नीशियम, सल्फ़र और कैल्शियम। ये इस तरह के फर्टिलाइज़र हैं जो बहुत कम मात्रा में मतलब की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन प्लांट को फिर भी, अगर ये भी प्लांट को नहीं मिलेंगे तो प्लांट में ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी। ये एक तरह से मतलब सेकेंडरी ऑप्शन है, सेकेंडरी पोषक तत्व हैं जो कि NPK से कम ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी इनकी भी ज़रूरत हमारे प्लांट को होती है, जिनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। जिनके बारे में मैं आज बताने वाली हूँ आपको, वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व। तो ये कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिनमें से आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरोन और मोलिब्डेनम, ये कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो ज़्यादातर मतलब साधारणतया हमारे जो गार्डन सॉइल होती है, जो हमारी गमलों की मिट्टी, मतलब खेत की मिट्टी होती है, उसमें आसानी से पाए जाते हैं। लेकिन जो हम गमलों पे अपने गमलों में अपने प्लांट को लगाते हैं तो गमलों में उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि कई कई सालों तक हम प्लांट लगाए रहते हैं और मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हमको अलग से इनको पोषक तत्व देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी कमी मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी पौधों में होना ज़रूरी होता है, जिनसे आपके प्लांट की कलियाँ, फूल, जो अगर फ्रूट वाले प्लांट हैं तो जो अच्छे फ्रूट लाने के लिए मदद करता है, मतलब प्लांट की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको ये बढ़ाते हैं, और प्लांट आपके हर तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहता है अगर इस तरह की जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं प्लांट को टाइम टाइम से मिल जाते हैं। NPK से कम होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी प्लांट में ज़रूरत होती है। अगर ये इनकी कमी होगी, भले थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये कमी होती है, लेकिन आपको इस तरह से देखिए दिखने लगेगी। जैसे देखिए, आयरन की डेफिशिएंसी भी दिख रही है इसमें कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी दिख रही है। तो इस तरह से जो पत्तियां हैं इस तरह से आपकी लाइट ग्रीन दिखने लगेंगी, और इस तरह से थोड़े थोड़े ये धब्बे दिखने लगे, मतलब इनका ग्रीन पार्ट धीरे धीरे, जो क्लोरोफिल बनाने की इनका क्षमता है, प्रोसेस है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो ये ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी बहुत कम ज़रूरत होती है प्लांट को, लेकिन फिर भी प्लांट में इनके ज़रूरत होनी ज़रूरी है, थोड़ी थोड़ी ही मात्रा में, लेकिन होनी ज़रूरी है। तो उसको हम किस तरह से पूरा करते हैं, उसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के द्वारा अपने प्लांट में पूरी कर देते हैं। पर कभी कभी सारे फर्टिलाइज़र देने के बाद, सारी खाद देने के बाद भी हमारे प्लांट ये न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर नहीं ले पाते हैं। तो वहाँ पर रीज़न क्या होता है, ये समस्या तब आ सकती है जब आपके मिट्टी का जो pH लेवल है वो 5.5 से कम या फिर 6.5 से अधिक हो गया हो, यानी कि मिट्टी अधिक एसिडिक हो गई हो या फिर अल्कलाइन हो गई हो। तो ये दो मतलब ऐसे
रीज़न होते हैं जिनकी वजह से हमारे प्लांट जितना भी फर्टिलाइज़र या कुछ भी खाद हम देते हैं तो हमारे प्लांट अच्छे से उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो एक रीज़न ये भी है कि बहुत ज़्यादा आप अगर अपने प्लांट में पानी देते हैं, हमेशा आपकी मिट्टी गीली रहेगी तो ये समस्याएं हो जाती हैं, जो कि पीएच लेवल कम या ज़्यादा हो जाता है, पीएच वैल्यू जो भी है। तो उस कंडीशन पे आप या तो कोई केमिकल जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आता है, आप अगर फास्ट उसका यूज करना चाहते हैं तो उसको यूज कर सकते हैं। नहीं तो मेरे पास जैसे कि 2 ऑप्शन हैं। एक तो मिट्टी में डालने के लिए है जैसे कि सीवीड एक्सट्रैक्ट, ये आपको किसी भी कंपनी का मिल जाएगा, जैसे कि बायोविटा का हो गया, इफ़को का हो गया या फिर सागरिका का हो गया, जो कि बहुत अच्छा होता है। ये लिक्विड में भी मिलता है और ग्रेन्यूल में मिलता है। मेरे पास देखिए बायोविटा का, तो स्प्रे फॉर्म में अगर आप करते हैं तो लिक्विड वाला लीजिए, जैसे सागरिका का बहुत अच्छा माना जाता है। और ये बायोविटा, इसमें भी 2 आएंगे, तो सागरिका ले लीजिए या तो इफ़को का ले लीजिए या तो बायोविटा ले लीजिए। और एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के नाम से अलग से आता है और पीजीपी के नाम से। और जैसे ये भी एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर ही है। अगर आप इसका यूज हर 15 दिन में एक बार करते हैं, जैसे ज़्यादा दिक्कत है ना तो आप 15 दिन में एक बार करिए। और जैसे प्लांट को चाहते हैं कि कभी मतलब ऐसी प्रॉब्लम कुछ भी ना आए, तो प्लांट में हर महीने एक बार आप उसका यूज करते रहिए। स्प्रे फॉर्म में आपको पत्तों पर देना है। अभी थोड़ी सी धूप नहीं, मैं आपको करके दिखा देती, और नहीं तो ये थोड़ा सा जब छाया रहे, जैसे शाम का 4 बजे का टाइम जो होता है ना, सबसे बेस्ट होता है, उस टाइम पे आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। और ऐसी मतलब बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं। मैं एक प्लांट आपको चलिए और दिखाती हूँ कि ये दिक्कतें क्यों हो जाती हैं। मतलब यही सारी जो परेशानियाँ हैं, पत्तियाँ छोटी छोटी हो जाएंगी, पौधा बौना आकार ले लेगा, उसके फ्लावर छोटे हो जाएंगे और पत्तियों की जो ग्रोथ है वो भी निकल करके नहीं आती है। जैसे कि मेरे इस प्लांट पे आप अगर देख सकते हैं, ये देखिए पत्तियों का जो साइज़ है बिल्कुल छोटा छोटा हो गया है। अभी थोड़ी सी ग्रोथ इनमें निकलनी शुरू हो गई है, लेकिन ये समस्या गर्मियों से स्टार्ट हुई थी और अभी ये बनी हुई है। तो ये धीरे धीरे करके थोड़ा मतलब जैसे जैसे इनको न्यूट्रिएंट्स, और हमारे यहाँ लगातार बारिश भी इस समय हो रही थी, जिसके चक्कर में मैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के स्प्रे नहीं कर पाई हूँ। तो जब आप रेगुलरली इसको शुरू में आप चाहे तो हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, हफ्ते में लगभग मतलब 3-4 हफ्ते लगातार कर दीजिए। उसके बाद आप टाइमिंग बढ़ाते जाइएगा, 15 दिन में, 20 दिन में एक बार कीजिएगा, फिर महीने में एक बार कीजिएगा। तो धीरे धीरे जो आपके प्लांट हैं इस तरह से काफ़ी अच्छी ग्रोथ पर आने लगेंगे और ये सारी समस्याएँ ख़त्म हो जाएंगी। तो मिट्टी का जो आप गमलों का चुनाव करते हैं, या तो मिट्टी सीमेंट का लीजिए या तो फिर जो नर्सरी वाले पॉट होते हैं ना, जैसे नर्सरी वाले पॉट होते हैं ना, इनमें कभी दिक्कत ऐसी नहीं आती है। ये प्लांट भी मेरा थोड़ा सा, ये भी वैसे लगा हुआ है लेकिन नर्सरी वाले पॉट में ही है, बट थोड़ा सा भी पानी हमारे यहाँ काफ़ी कंटिन्यू बारिश हुई है ना, लगातार बहुत दिनों से बारिश हुई है। तो देखिए मैंने इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिया भी था थोड़े टाइम पहले, लगभग 5-6 दिन या 8 दिन पहले, पर अभी इतना जल्दी वो एब्जॉर्ब नहीं करता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बनते हैं ना, ये एक समुद्र की शैवाल से बनाए जाते हैं, जो कि हमारे प्लांट के लिए काफ़ी अच्छे फ़ायदेमंद होते हैं। तो इनमें आयरन और इस तरह से जिंक, मैग्नीज वगैरह सब चीज़ें मतलब मिक्स होती है, जो कि थोड़ा ऑर्गेनिक है। तो यह स्लो रिलीज होगा, धीरे धीरे काम करेगा, लेकिन जल्दी ही आपके प्लांट को ग्रोथ कर देगा। बहुत सारे लोग बताते हैं आप विनेगर दे दीजिए एसिडिक करने के लिए मिट्टी, लेकिन मेरे ख्याल से तो मैंने विनेगर कभी अपने गार्डन में यूज नहीं किया है। हाँ, फिटकरी का जो टुकड़ा होता है उसको आप अपने गार्डन में थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा आप उसको यूज कर सकते हैं। उसको छोटे से टुकड़े को आपको डायरेक्ट उसका लिक्विड बनाकर नहीं देना है, आप छोटा सा टुकड़ा मिट्टी में दबा दीजिए। जब भी पानी देंगे तो पानी के जरिए वो प्लांट को मिलता रहेगा न्यूट्रिशन, उसमें मतलब एसिडिक थोड़ा थोड़ा जाता रहेगा, तो आपकी जो मिट्टी है वो एसिडिक रहेगी, ना ज़्यादा होगी ना कम होगी उसमें से। और अचानक से आप विनेगर दे दिया तो हो सकता है ज़्यादा एसिड लेवल बढ़ गया, उसका वैल्यू बढ़ गया, उससे भी प्लांट को दिक्कत हो सकती है। तो ये 2 फर्टिलाइज़र हैं जिनका आप मुख्यतः रूप से इस्तेमाल करते रहिए अपने प्लांट में। और गोबर की खाद या जो वर्मी कंपोस्ट आप देते हैं उसको रेगुलर देते रहिए, मतलब पोटेशियम, फास्फोरस और जो होता है बनाना पील अगर आप देना चाहें तो लिक्विड बना करके दे सकते हैं, लेकिन तब दीजिएगा जब आपके यहाँ धूप रहे, मिट्टी सूखी रहे गमले की, तो उस कंडीशन पे आप दे सकते हैं। अभी बारिश में थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने भी बना के रखा हुआ है, तो 2-4 दिन मतलब आज देखिए ना कितनी तेज़ धूप निकली है, तो मेरे यहाँ जो गमले की मिट्टी है आज की धूप से ही पूरी ड्राई हो जाएगी। तो मैं शाम को 4 बजे तक उनमें ये फर्टिलाइज़र फिर थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी। लेकिन अभी इनको हमको ठीक करना है, इसमें मैं अभी कोई ऐसा पोटेशियम वाला फर्टिलाइज़र नहीं दूँगी। इसमें मैं सिर्फ ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसी का, ये देखिए इस तरह से इसको आप मिट्टी में दे सकते हैं, इस तरह से 1-1 चम्मच, और ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ आपके प्लांट की धीरे धीरे कर देंगे। जैसे थोड़ा बारिश का पानी मिलेगा तो बारिश के पानी से भी प्लांट हमारे काफ़ी अच्छी ग्रोथ पर आ जाते हैं। पर यहाँ थोड़ा सा मिट्टी जो है ना वो सूखी रहनी चाहिए, तो मिट्टी के टाइम से आप गुड़ाई भी करते रहिए।
जो कि लगभग बहुत ही ज़रूरी होती है। और इस तरह से गुड़ाई करके ऊपर नीचे थोड़ी मिट्टी हो जाती है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत कम होती है प्लांट को। अच्छे से एयरेशन भी होना ज़रूरी है। मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन बनाइए, अच्छी खासी, मतलब जिसमें पानी का निकासी अच्छा रहे, पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए। और गमलों को किसी स्टैंड के ऊपर रखिए ताकि पानी ऐसे ज़मीन में चिपक कर ना रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जिससे आपके प्लांट अच्छी ग्रोथ पर आ जाएंगे। तो बस फ्रेंड्स, स्प्रे वाला मैंने आपको बता दिया है। आप शाम के समय कीजिएगा, क्योंकि धूप में स्प्रे करेंगे तो आपकी पत्तियां हो सकता है जल जाएं, तो इसलिए स्प्रे मैं भी करके नहीं बता रही हूँ। बाकी आप टाइम टाइम से इनको पेस्ट अटैक से भी बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड का भी यूज करते रहिए। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा मतलब ध्यान देना है। महीने में एक बार कम से कम कीजिए, ताकि आपके प्लांट में कोई भी पेस्ट ना लगे। मेरे प्लांट में मिलीबग थोड़े टाइम पहले था, लेकिन अभी ठीक हो गया है। और मैंने थोड़े टाइम पहले सोनाटा का स्प्रे किया हुआ था इन पर, तो उसका भी स्प्रे आप इसमें कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।